यहाँ पे हम बात करेंगे मिशन 2 ईयर पीओके की। आखिर भारत को पीओके लेना ज़रूरी क्यों है। देखा जाए तो ये जहाँ पे मैं लाइन बता रहा हूँ, ये कश्मीर का हम मैप में ऐसा हिस्सा बताते, बाकी असली में हमारे पास ऐसा है नहीं। जो इतना हिस्सा है, 30% हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, 10% अक्साई चीन चाइना के पास है। चाइना तो यहाँ से कनेक्टेड है ही, और यहाँ पे चाइना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर रहा है जिसका नाम है चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये अभी पूरा हुआ नहीं है, बाकी अगर पूरा कर लेता है तो इसके पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, जो कि पाकिस्तान से होते हुए गल्फ कंट्रीज तक जाएगा। गल्फ कंट्रीज से यहाँ से तेल निकालने का काम करेगा, और नीचे समुद्र के रास्ते से वापिस इंडियन ओशियन से होते हुए चाइना की तरफ जा सकता है। तो यह उसके लिए एक बैरियर नहीं रहेगा उस, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को उन्होंने पूरा दबा रखा है चाइना ने, इसलिए चाइना के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसलिए इंडिया को 2 साल के अंदर अंदर पीओके वापस लेना ही पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ पर बहुत फोर्सफुली काम चल भी रहा है। बहुत से मंत्रियों, आपने सुना होगा, जो बात करते रहते हैं कि पीओके हम वापस लेके ही रहेंगे। तो ये बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीओके अगर 2 साल में वापस नहीं आता है तो फिर कभी नहीं आएगा। अगर क्योंकि चाइना उस पर कब्जा कर लेता है तो फिर वो बहुत मुश्किल लड़ाई होने वाली है। इसलिए पीओके को अभी लाना ज़रूरी है। पीओके में मेन है गिलगिट, सान, मुजफ्फरबाद। तो इन गिलगिट इधर हो गया, मुजफ्फरबाद इधर हो गया। तो इन जगहों पे अभी भी वहाँ के जो कम्युनिटी है, वहाँ की पाकिस्तान की जनता से सहमत नहीं है, और इसे पॉलिटिकल रीजंस भी रहते हैं। हो सकता है इंडिया में कुछ वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स चलाते हो, जो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी एक्यूरेट रख रखे, क्योंकि पीओके हमें वापस चाहिए। तो हर तरीके का गेम अपनाना पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, इंसर्जेंसी में बिल्कुल रहते हैं। हर देश, चाइना भी बहुत सी जगह में इंसर्जेंट ग्रुप को हेल्प करता है। यूएस जैसे, यूएस में तो पूरा पाकिस्तान ही खड़ा कर दिया हमारे टक्कर में। चाइना तो कर ही रहा है, यूएस ने भी पाकिस्तान की बहुत मदद करी है। इसलिए यहाँ आतंकी का इतराज हो चुका है। इसलिए इंडिया सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इंडिया सिर्फ वहाँ की रिबेलियन लाने की कोशिश करता है कि वहाँ की जनता विद्रोह करे, और पीओके हमारे पास कैसे ना कैसे आ जाए। और वहाँ की जनता भी वहाँ एक्चुअली खुश नहीं है। इसमें इंडिया का तो बहुत छोटा सा हाथ है, इंडिया का इतना बड़ा हाथ नहीं, बाकी पीओके में वाकई जनता उनसे खुद खुश नहीं है। तो इसलिए 2 साल के अंदर पीओके लाना जरूरी है। पीओके लाने से इंडिया को क्या फायदे होंगे? पीओके लाने से इंडिया को सेंट्रल एशिया का पूरा एक्सेस मिलेगा, जो कि हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक बड़ा सा कस्बा जो अफगानिस्तान में है, वो इंडिया को आज भी सपोर्ट करता है। और इसके ऊपर देखे जाए तो इंडिया के, आपको पता हो शायद, एक आध एयरपोर्ट बेसिस भी है अदर कंट्रीज में। तो इंडिया को सेंट्रल हाईलैंड का अगर एक्सेस मिलता है, यहाँ सेंट्रल हाईलैंड, एशिया लैंड का, तो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत अच्छे अवेलेबल है। अगर यहाँ से एक्सेस मिलता है तो इंडिया को एक रूट मिल जाएगा जहाँ से वो सेंट्रल रिसोर्सेज को डायरेक्टली बिना किसी बैरियर के अंदर ला सके। इसलिए पीओके हमें बहुत ज़रूरी है 2 साल के अंदर। और इंडिया को अगर डेवलप्ड नेशन बनना है तो यह चेन मुझे तोड़ना ही पड़ेगी। अब उसके क्या रास्ते हो सकते हैं कि इंडिया पीओके से वापस कैसे ले। पहले तो इनकी जो अरमान है चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, इनको रोका जाए। अगर ये एक्सेस कर भी लेते हैं तो इनसे ऐसी, इनके ऊपर कुछ बैरियर हो, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है अगर यहाँ पे चाइना का कॉरिडोर आ जाता है। इसलिए चाइना से हमें बात करना पड़ेगी। इसमें आप लड़ाई से बात नहीं कर सकते कि बायलैटरल टॉक होना चाहिए। चाइना को हमको थोड़ा बहुत एक्सेस देना पड़ सकता है, बट हमारी कंडीशन पे देना पड़ेगा, जिससे चाइना को भी फायदा रहे और हमारी सॉवरेनिटी को भी कुछ खतरा न रहे। तो चाइना से हमें सिर्फ बात करना है, लड़ाई नहीं। क्योंकि अगर चाइना से अगर लड़ाई होती है तो फिर पाकिस्तान से भी हमें लड़ना पड़ेगा। दोनों दो फ्रंट पे वार होएगा, जिससे पीओके आना मुश्किल हो सकता है। इसलिए पीओके के लिए एक बायलैटरल टॉक से करना पड़ेगी। पाकिस्तान से अपन लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से लड़ के पीओके लिया जा सकता है, जिसमें चाइना
इंटरफेयर नहीं करे, उसके लिए हमें कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपनाना पड़ेगी। जैसे रशिया के कुछ आर्मी सोल्जर्स हम यहाँ पे सिर्फ एज अ ट्रेनिंग फ्री ट्रेनिंग देने के लिए हम रख सकते हैं। कुछ भी ऐसे कैंपेन कर सकते हैं कि वहाँ के सोल्जर्स बुला लिए, तो वहाँ पे अगर रशिया के कुछ सोल्जर रहेंगे तो इंडिया के अंदर अगर कुछ रशिया के सोल्जर रहते हैं जिनको हम ऐसे फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी भी बहाने से बुला लिया, तो चाइना के सोल्जर उनको हार्म नहीं कर सकते। इसलिए रशिया का भी एक दबाव करवाना जरूरी है। बाकी हमें उनका बेस नहीं बनाना है, मिलिट्री बेस हम नहीं बना सकते। हम कुछ ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिससे रशिया के सोल्जर्स एज अ फ्री ट्रेनिंग है, जैसे अभी होते ही है, जैसे IITians रहते हैं, अलग देशों में जाते हैं, वहाँ का डेवलपमेंट देखते हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें सीखते हैं, तो हम उनको कुछ सिखाने के लिए बुला सकते हैं। तो ऐसे कुछ पेतरे अपनाना पड़ेंगे, जब भी हम चाइना पे दबाव बना सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और बहुत से पेतरे हैं जहाँ चाइना पे दबाव बन सकता है। इसलिए 2 साल के अंदर POK लेना ज़रूरी है। अगर 2 साल में नहीं लिया तो शायद ये कभी नहीं आ पाएगा। धन्यवाद।